गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। तो मेरा सेकंड शिफ्ट पेपर ओवर हो चुका और मैं आ चुका हूँ। थोड़ा टाइम लग गया, कोई बात नहीं है, बट है कि पेपर ठीक ठाक हो गया। हाँ, ये बोलूँगा कि इस बार नॉर्मलाइजेशन के लिए रेडी रहो। सेकंड शिफ्ट मुझे लगता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि अभी जब मैं आ रहा था तो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों से भी बात हुई थी। वो शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी, मॉडरेट थी, बट ये शिफ्ट में थोड़ा बहुत जो मैंने अनुभव किया है कि उस शिफ्ट में जो अटैम्प्ट देखा था उससे 10-12 क्वेश्चंस ज़्यादा इसमें बनने लायक थे। वहाँ पे मैं देख रहा था कि 60, 58, 65। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अराउंड 65 प्लस और 75 के बीच में जा रहा। तो मैं अपना एक एनालिसिस देता हूँ, फिर कटअप की बात तो करेंगे, बट इस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा और मुझे लगता है कि इस शिफ्ट में मैक्सिमम लोगों के नंबर ना कट जाए। मुझे ये लगता है, या इस शिफ्ट पे हो सकता है कि मे भी कटअप बन जाए। IBPS पता नहीं ये क्यों कर रहा है हर बार, शायद गाज ना गिर जाए, बहुत सारे बच्चों के गाज गिर जाएगा। इसलिए मैंने जितने भी हो सका है मैंने एक्यूरेसी रखा है। सबसे पहले सीक्वेंस था रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ। मेरे टोटल अटैम्प्ट है 70। पहले बात सुनो, 70 अटैम्प्ट मैंने किया। हाँ, मेरे से गलती हुई है, आराम से 75 कर सकते थे। मैथ्स में क्या गलती हुई मैं बताता हूँ, शायद वो चीज़ मेरे से हुई है। सबसे पहले रीजनिंग की बात कर रहे थे, तो इसमें मैंने 25 क्वेश्चन किए और मुझे रीजनिंग लिटरली मॉडरेट लगा। मतलब इजी नहीं बोलेंगे इसको, मॉडरेट से थोड़ा ऊपर ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम टेकन कर रहा था, क्योंकि पजल्स वगैरह लेंदी थे। ठीक है, जिसमें 14% थे पैरेलल लो वाले। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ साउथ वाला। ठीक है, 7% नॉर्थ देख रहे हैं, 7% साउथ देख रहे हैं। फ्लैट एंड फ्लोर 4 फ्लैट थे और 8 फ्लोर, सॉरी, फ्लैट एंड फ्लोर में 8% बैठ रहे थे, जिसमें से 4 फ्लोर थे और 8 फ्लैट थे। ठीक है, ये मैंने बनाया। उसके बाद 3 सिटी जो ने मैंने आपको टू डू लिस्ट दिया था, उसमें मैंने बोला था कि इस टाइप का क्वेश्चन IBPS PO पूछेगा, बट ये मैंने नहीं बनाया, क्योंकि ये पेपर ये जो थी लेंदी था। इसमें था मुंबई, तीन सिटी था, जिसमें 8% बैठ रहे थे और उसमें बोला गया था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, एक कंपनी में। ठीक है, उसके बाद 8% थे। उसके बाद वो लाइक कर रहा था, तो मैंने ये छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ये लेंदी लग रहा था, मैंने आगे पढ़ा भी नहीं, इसको मैंने छोड़ दिया। चौथा पजल एक था, मैं दिमाग से उतर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग रिमाइंड कर देना, अगर जिनके भी सेकंड शिफ्ट था। मैं याद ही नहीं आ रहा है, याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद हाइट बेस्ड पे क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन कि 4-5 लोग हैं, उसके मतलब ये हाइट है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये इससे बड़ा है, इससे छोटा है, ये वाला था। सेलोलिन 4 से 5 क्वेश्चन था, जो कि मैंने बनाया। एक वर्ड बना था मोर, MORE करके, तो मोर बना। उसके बाद रोम बना, तो इसके एक से अधिक बन रहे थे, क्योंकि मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि टू वोवेल आए तो एक से ज़्यादा अधिक बनता है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे। डायरेक्शन भी मुझे इस रीजनिंग में मुझे मॉडरेट लगा, क्योंकि एक पैसेज टाइप का दिया हुआ था, थोड़ा टाइम टेकन करता, बट ठीक है। 25 क्वेश्चन मैंने जितना हो सकता है कि 100% एक्यूरेट करने की कोशिश करा है। और मैथ्स में भी आइए, मैथ्स अगर फर्स्ट शिफ्ट कंपेयर करो इस बार की, तो इजी टू मॉडरेट की साइड में जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक था, 5 क्वेश्चन ईजियर साइड था, सिंप्लीफिकेशन नॉर्मल था, ईजियर। 2 DI थी, जिसमें ये दोनों DI बनाया मैंने, जिसमें कि बेकरी वाला था, टोटल नंबर दिया हुआ था और सोल्ड का परसेंटेज देना था, वो निकालना था। यहाँ पे कैलकुलेटिव था, कैलकुलेट करना था, बट इजी था, बट कैलकुलेट करना था। बेकरी था, टोटल नंबर दिया हुआ था बेकरी का, फिर उसका सोल्ड का परसेंटेज दिया हुआ था, वो निकालना था, फिर आपको खुद से अनसोल्ड करना था, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन में अनसोल्ड के भी क्वेश्चन दिए हुए थे। तो ये ठीक ठाक निकल जाए। उसके बाद दूसरा जो DI था ना, यही गलती हुआ कि यहाँ पे मैंने उठा लिया, इसमें टाइम लग गया, इसके क्वेश्चंस थे, बट DI निकल जाता। जैसे कि AB ट्रेवल कर रहे थे कहीं। ठीक है, उसके बाद क्या था कि यहाँ पे डेटा दिया हुआ था, मॉडरेट था, ये मॉडरेट DI था। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट मुझे इजी लगा, तो मैंने उस पर हाथ लगा दिया, यही दिक्कत मेरे से हो गई, सबसे बड़ी गलती यही हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि क्रिकेट मैच था और इसका ना टेबल में बन रहा था, इसीलिए मैंने इसमें हाथ लगाया, ABC करके था और उसमें क्रिकेट मैच पे था। इसके ना जब मैंने बनाया और जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करने गया, तो वही 1-2 क्वेश्चन ही बना पाया, उसके बाद खत्म हो गया टाइम ही। तो ये सीन हो गया। तो हाँ, मैंने क्वेश्चन अर्थमेटिक के नहीं देखे, आप लोग बताना कितने क्यों मैथ में। मुझे लगता है कि अगर जो मैथ में थोड़ा बहुत और अच्छा होगा, तो इस शिफ्ट में आराम से मैथ 25, 26, 27 तक भी कर सकते हैं। कोई और अच्छा होगा तो वो 28 तक 29 भी जा सकता है, इसमें मैं कर सकता हूँ। बट मैं रीजनिंग की बात करूँ तो उसमें गुड अटैम्प्ट 20 से 25 के बीच में हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे मॉडरेट था। इंग्लिश भी मॉडरेट साइड ही रखूँगा, इंग्लिश मॉडरेट है। अब बताता हूँ क्यों। अब ये थोड़ा सा
टाइम टेकन कर रहा था। मॉडरेट मीन्स यहाँ पे टाइम टेकन करेगा। आप देखो जैसे एसएससी टाइप का पैराजम्बल्स पूछा आपको, मतलब आपको कह सकते हो सेंटेंस अरेंजमेंट पूछा 5, जैसे कि एक में भी दिया होता है ए बी सी तोड़ तोड़ के उसको अरेंज करना था। नीचे वो ऑप्शन आता है PQRST, फिर ABCD, PQRST, SPQR, इस तरह से। तो वो 5 क्वेश्चन थे, तो टाइम लग रहा था उसमें भी आपको, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है कि छट सीन नहीं बना लेना है। उसके बाद जो एरर था ना, एरर वाला जो हम बोलते हैं, उसमें हमें फाइंड करना था करेक्ट वाला। अब इसमें भी लोचा था। लोचा क्या था कि हर एक में ना, जैसे ये एक पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में क्या था कि 5 सेंटेंस यहाँ पे भी दिए हुए थे, ए में, बी में, सी में, डी में, ई में। इनमें से फाइंड आउट करना था कि कौन सा राइट है, और सारे क्वेश्चन राइट वाले थे। 4 से 5 क्वेश्चन इसके भी थे, तो यहाँ पे भी टाइम लग रहा था। उसके बाद फ्रेजल रिप्लेसमेंट थे, बोल्ड वाला जो नहीं होता, एक सेंटेंस दिया रहा था वहाँ बोल्ड किया हुआ था, तो वो रिप्लेस करना था। वो भी लेवल थोड़ा सा बढ़िया था। मतलब इंग्लिश का लेवल आप कह सकते हो, रीजनिंग का लेवल इस शिफ्ट में मॉडरेट ही रखेंगे। आपको पता है कि रीजनिंग में मैं बोलूँगा जेन्युइनली यहाँ पे 18 से 22, 23, 24 तक करने लायक था। आप करने लायक था, बट वो नंबर कितना आएगा ये नहीं। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, करना अलग होता है, बट नंबर इंग्लिश में खास करके, रीजनिंग मैथ में एक्यूरेसी कर सकते हो, बट 100% मैं बोलूँगा कि इंग्लिश में कोई नहीं कर सकता है। कोई इक्का दुक्का होगा कर सकता है, बट यहाँ पे 18 से 23, 24 तक के बीच में अटेम्प्ट कर सकते हो, जहाँ पे नंबर आप 17, 18, 19 ला सकते हो। उसके बाद क्लोज टेस्ट था 6 क्वेश्चन, आरसी था, अच्छा लेवल का आरसी था, बढ़िया लेवल था। यहाँ पे इसमें एक वर्ड था लास्ट का सिनोनिमस पूछा था, लास्ट वर्ड का सिनोनिमस पूछा था। इसमें भी 8 से 9 क्वेश्चन थे आपके आरसी पे। तो ओवरऑल पेपर ठीक ठाक हुआ है मेरे हिसाब से। मेरे अटेम्प्ट 70 है, तो मैं अगर इस पेपर के बोलूँ तो गुड अटेम्प्ट होनी चाहिए। अगर मैं जनरल की बात करूँ गुड अटेम्प्ट, तो यहाँ पे 65 to 75 के बीच में होगा गुड अटेम्प्ट। ये गुड अटेम्प्ट। अब इसमें से मार्क्स कितना निकलेगा ये डिपेंड करता है। बट मैंने जो फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू लिया, अभी जब मैं ऑटो में बैठा हुआ था, आ रहा था, तो जो मेरे बच्चों से बात हुई, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अटेम्प्ट इससे 10 नंबर कम ही है। वहाँ पे मैथ्स क्या हुआ कि थोड़ा सा अपर वर्जन पूछा गया। वहाँ पे मैथ्स का जो अटेम्प्ट देख रहा हूँ फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें पूछा 14 है, किसी का 15 है, 16 है, ऐसे अटेम्प्ट है। उसमें से कोई एक को दुक्का तिनका जो 20, 21 करा है, मगर मैक्सिमम देखो लोग वहाँ पे 20 से नीचे ही है। बट इस शिफ्ट में देखो लगभग 20 के प्लस ही है, या 20 के आसपास टच कर गया है। ठीक है, हाँ। उसमें क्या था कि रीजनिंग वहाँ पे क्या था कि रीजनिंग वहाँ पे इजियर साइड था। तो आप देखो गेम क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन क्या होगा कि उस शिफ्ट में रीजनिंग का नंबर से नहीं बढ़ेगा, वहाँ पे मैथ वाले को नंबर बढ़ जाएगा। जो हमारे सेकंड शिफ्ट है इसमें रीजनिंग वाले का नंबर बढ़ेगा, मैथ्स का नंबर नहीं बढ़ेगा। अब वहाँ पे इंग्लिश थी मॉडरेट लेवल, जैसे इसमें आया वहाँ पे भी लेवल अप था। वहाँ पे इंग्लिश का जो अटेम्प्ट मैं देख रहा था 19, 20, 18, 21। तो मैं फर्स्ट शिफ्ट में जो मैथ्स का जो मैथ और इंग्लिश का जो मॉडरेट लेवल था, तो वहाँ पे गुड अटेम्प्ट है 60 से लेके 70 के बीच में, मतलब 55 to 65 के बीच में। वहाँ पे जो लेवल था, मतलब 70 भी रख सकते हो, वहाँ पे 55 से लेके 70 के बीच में ही अटेम्प्ट मेरे को देखने को मिला। ठीक है, ये एक मेरा पर्सपेक्टिव, अपना पर्सपेक्टिव। आप लोग अपना बताना फर्स्ट शिफ्ट का क्या था, सेकंड शिफ्ट मेरा था, और सेकंड शिफ्ट आपके क्या अटेम्प्ट थे। और एक पजल मेरे से याद नहीं आ रहा, अभी भी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ आप मेंशन करें। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है और आपको लग ही रहा होगा थोड़ा सा डलनेस है। तो आप बताना कि आपका पेपर कितना अटेम्प्ट हुआ है, क्या सिनेरियो। कटअप वाली वीडियो कल रात में आ जाएगी, टेंशन मत लो। अभी और पेपर है, जिनका जिनका शिफ्ट खत्म हो जाए प्लीज़ आप कमेंट करते जाना कि कैसा क्या हुआ। ठीक है, सारी बात करेंगे। पेपर ठीक आ रहा है, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि गाइडली हमेशा दिया करो थोड़ा सा। आपको इससे क्या होगा कि लेवल अपने आप में बना रहेगा, इसलिए इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार, इसलिए मैं घबरा नहीं रहा हूँ इतने अटेम्प्ट से, क्योंकि पेपर ठीक है, इतने में आराम से रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि मैंने अपने हिसाब से एक्यूरेसी मेंटेन की है। थोड़ा बहुत इंग्लिश में ही 2-3 के गलत होने की संभावना है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, और अच्छे से पेपर दे के आओ। बढ़िया पेपर होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आप अटेम्प्ट मत देखो। सेकंड शिफ्ट में भी ऐसा नहीं है कि सब 65 ही कर रहे हैं, किसी के 60 भी है, बट वो एक्यूरेट होना चाहिए। 58 भी है तो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए पूरे के पूरे। इस बार सिर्फ एक्यूरेसी का खेल है भाई। इंग्लिश में 2-3 गलती हो कोई दिक्कत नहीं, मैथ रीजनिंग में गलती करोगे आपका खेला बिगड़ जाएगा। मैं यही बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।